राजधानी दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विधानसभाओं से जनता के अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। अगर हम पड़पड़गंज विधानसभा की बात करें तो इस वक्त हम पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ जनता से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर कार्य होना चाहिए और इस बार चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है। अब कुछ ही समय रह गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। पड़पड़गंज विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे आप सोचते हैं? पड़पड़गंज विधानसभा में जितने मुद्दे जनता के लिए चाहिए सारे मुद्दे बाकी हैं। कुछ काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, जनता कुछ काम ही नहीं हुआ। पड़पड़गंज में रोड गलियों के कुछ बने नहीं, कोई हुआ नहीं। पानी की समस्या है, हर जगह सीवर फटी हुई है, सीवर भी पानी आ जाता है। बरसात के मौसम के पहले भी पूरी शांति मार्ग में पानी लगा रहता है, तो पूरा प्रॉब्लम है ही। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ से पहले मनीष सिसोदिया थे, उसके बाद अब जो प्रत्याशी हैं वो अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने बनाया है। तो किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अनिल चौधरी को उतार दिया। बीजेपी के हालांकि अभी प्रत्याशी उतरने बाकी है, लेकिन किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, सिसोदिया जी अगर काम किए होते, 18 मंत्रालय सिसोदिया जी के पास था, तो छोड़ के नहीं भागते। और शिक्षा की क्रांति लाने वाले भागते ही नहीं छोड़ के। उनको पता था कि हाँ, हमारी जमानत जब्त होने वाली है। पिछले बार भी आपको पता होगा कि 2500-2600 वोटों से रह गए थे, तो इसीलिए वो छेड़ के भागे हैं। अवध ओझा जी की बात है, अवध ओझा जी अपने एडुकेशन लाइन में जो भी हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी सिंगल मैन पार्टी है। पता है आपको, कुमार विश्वास जी जैसे लोग जब भगा दिया इनको, तो अवध ओझा तो कुछ भी नहीं है। बस देखिए क्या होता आगे। तो एक तरफ बात करें कि तमाम दिल्ली में ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जाती है, जिसमें पड़पड़गंज भी आ रही है। तो ऐसे में किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अवध ओझा है, दूसरी तरफ अनिल चौधरी है, तीसरी तरफ अभी बीजेपी ने उतारने हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पूर्वांचली होल्ड ज़्यादा है यहाँ पर। क्या लगता है कि बीजेपी पूर्वांचली नेता को उतार सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि सिसोदिया जी यहाँ से चले गए तो मतलब आम आदमी पार्टी हार गया। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, उन्होंने एक अच्छा काम किया जाते जाते कि उन्होंने अवध ओझा को दे दिया, यानी कि पूर्वांचल को नेता को उतार दिया। इसके एवज में मुझे निश्चित है, विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूर्वांचल आदरणीय विपिन बिहारी भैया को टिकट देगी और लड़ाएगी और सब टक्कर होने वाला है। आपको बता दूं कि पड़पड़गंज में 25% पूर्वांचल का वोट है और पूर्वांचल जिनको साथ दे दिया उसके साथ विजेता है। और हम सभी इस क्षेत्र में चाहते हैं कि विपिन बिहारी को सीट मिले। वो यहाँ के पूर्वांचल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने पूर्व में मेयर में रहा है, अच्छा काम किया है। इस बार भी हम सभी उनके साथ हैं और पहली बीजेपी जिसको दे कमल के साथ है। जैसे कि आपने कहा कि विपिन बिहारी जो पूर्वांचली नेता है और ऐसे में देख रहे हैं कि पूर्वांचली होल्ड ज़्यादा है, क्योंकि आपने 25% की बात करी, लेकिन 30 से 40% के बीच में यहाँ पर पूर्वांचली वोट है। तो कहीं ना कहीं एक फाइट ज़रूर रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा क्योंकि वो भी पूर्वांचली है, दूसरी तरफ बीजेपी पूर्वांचली नेता को उतारेगी, चाहे किसी को भी उतारे। अभी लिस्ट नहीं आई है, तो क्या कुछ लगता है फाइट रहेगी? देखिए, फाइट तो रहेगी, लेकिन अवध ओझा अपनी टीचिंग लाइन में महारथी है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने गलत पार्टी या गलत सीट डिसीजन कर लिया। अगर इस सीट पे सिसोदिया जी ने अच्छा काम किया होता ना, तो फिर अवध ओझा के लिए सही था। लेकिन सिसोदिया ने गलत काम किया, इसलिए उनको भागना पड़ा। इसलिए ओझा ने गलत सीट ओझा कर मतलब सिलेक्शन कर लिया। उनकी बस में वोट आएगी जो आम आदमी का कुछ वोट है, लेकिन पूर्वांचल के साथ नहीं जाएगा। क्या लगता है अंकल जी, पड़पड़गंज में कार्य हुए हैं? पड़पड़गंज में कार्य नहीं हुआ है। सिसोदिया जी अगर इतना काम करते तो फिर यहाँ से भागते नहीं। जबकि शिक्षा लेने में अपना नारा तो दे रहे हैं। अब वो वहाँ गए हैं जंगपुरा, वहाँ ये कहेंगे कि जमुना पार को हमने स्वर्ग बना दी और यहाँ स्वर्ग बनाने के लिए मैं आया हूँ। पानी इनका बदबू का पानी आता है। ये अपना आरओ का काम 3 जगह पड़पड़गंज में खोल रखे हैं, जिनसे इनको पैसा मिलता है और वो आरओ की पानी सप्लाई हो रहा है। दूसरी बात, मुफ्त की रेबड़ी। अगर मुफ्त की रेबड़ी जनता को आप देंगे, बस फ्री, लेडीज़ को, लड़की को, सबको बस फ्री, 2100 रुपया, इसके बाद पानी फ्री, बिजली फ्री, तो ये जनता काम क्यों करे? इसका मतलब जितने जवान हैं सब जवान को आप जो है नापाक बना रहे हो।
मुफ्त की रेवड़ी नहीं देना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ी से क्या होगा, आप जैसे बच्चे काम करना बंद हो जाएगा। अनाज भी मिल रहा है खाने के लिए, बस भी फ्री, सब कुछ फ्री, तो हमें काम करने की जरूरत क्या है। वोट देने जब आप जाएंगे तो पड़पड़गंज विधानसभा में आप रहते हैं, तो क्या कुछ लग रहा है, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे बहुत सारे हैं। विकास के नाम पे जीरो कह लीजिए, जो कांग्रेस करके गया है ना, उसके बाद ये 11 साल जब लगभग यानी आम आदमी का सरकार रहा तो विकास कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ यानी फ्री का जो रेवड़ी कह रहे हैं तो फ्री का रेवड़ी है। और विकास आप भी बताइए, जो विकास क्या किए हैं इन्होंने। वैसे सड़क यहाँ से अंदर ये चमकता हुआ नज़र आ रहा है, अब अंदर जाके देखिए। यदि बरसात आ जाएंगे ना तो लोग यानी सुबह ड्यूटी जाते हैं तो जूते पहन के। ज़्यादातर पूर्वांचली लोग यहाँ रहते हैं, तो होल्ड पूर्वांचली लोगों का ज़्यादा है, वोट परसेंट भी ज़्यादा है, तो ऐसे में बीजेपी को क्या सोचना चाहिए? क्या जनता इस बार सोच रही है? बीजेपी को भी एक कोई पूर्वांचल कैंडिडेट देना चाहिए, जिसमें हमें लगता है जो विपिन बिहारी सिंह, आप उन्हें जब भी बुला लीजिए, जिस मौके पे बुला लीजिए वो तुरंत आ जाएंगे। तो मुझे लगता है जो उनको एक बार यहाँ का प्रत्याशी घोषित करना चाहिए, विपिन बिहारी सिंह। आप क्या सोच रहे हैं अंकल जी? हाँ, विपिन बिहारी जी को आना चाहिए। क्या कुछ कारण क्या? कारण पूर्वांचली हम लोग यहाँ ज़्यादा हैं। अब विकास अभी 10-11 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो भी दिल्ली का विकास है शीला दीक्षित जी किए हैं, तो अब भी जो है वो आएंगे तो थोड़ा उनसे ज़्यादा एस्पेक्ट है, जुझारू हैं, हर काम हर मुद्दे पर वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उनको होना चाहिए। अंकल जी काम हुए पड़पड़गंज? हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन सुनते हैं जो काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया, तो क्या कुछ लग रहा है इस बार आपको? देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो यहाँ का भी नेता होना चाहिए बीजेपी का। हाँ जी, मतलब जगह जगह बीजेपी। हाँ, दूसरी पार्टियां भी तो है, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी। उसका तो जनाधार खत्म हो गया, वो तो अब है नहीं देश में, वो तो नामो निशान तो बेच। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बहुत कार्य करे हैं पिछले 10 साल में। जी, बहुत कार्य। आम आदमी पार्टी तो बेच दिया दिल्ली को, इसलिए सबको फ्री में बस, सबको फ्री में अनाज, सबको फ्री में दवा, तो फिर लोग कुछ काम करेगा, लोग कोरी हो जाएगा, लोग घर में बैठ के। बदलाव क्या चाह रहे हैं इस बार? हम लोग बदलाव चाहें कि बीजेपी आवे, सेंट्रल में भी और यहाँ भी। मतलब डबल इंजन की सरकार। जी, डबल इंजन की सरकार। क्या कुछ अगर दिल्ली के दूसरे अगर राज्यों की बात करें जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं और दिल्ली को किस नज़रिए से, कितना डिस्टेंस मान रहे हैं? दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ भी क्राइम बहुत है, यहाँ जो है क्राइम बहुत है। कहीं ना कहीं बदलाव है, इस बार जनता बदलाव चाह रही है। हाँ, मूड में है जनता। तो बिल्कुल पड़पड़गंज विधानसभा में रहने वाले तमाम ऐसे लोगों से हमने बातचीत करी है और उनके भी साफ तौर पे अलग अलग मुद्दे सामने आए हैं और साफ तौर पे पड़पड़गंज विधानसभा में रहने वाली जनता का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर पिछले 10 सालों में तमाम ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए, जिससे लोगों को जूझना पड़ रहा है, तमाम समस्याएं हैं यहाँ पर। और अब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अनिल चौधरी को यहाँ से पड़पड़गंज विधानसभा से उतारा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को अपना प्रत्याशी यहाँ से बनाया, लेकिन बीजेपी ने अभी अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं कराया। लेकिन यहाँ रहने वाली जनता का ये मानना है कि यहाँ से पूर्वांचली होल्ड यहाँ पर ज़्यादा है, वोट परसेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे में पूर्वांचली नेता को यहाँ से उतारना चाहिए ताकि जो समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है उस पर भी तमाम चर्चाएँ हों, वो भी कार्य हों। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस ओर जाती है। लेकिन पड़पड़गंज विधानसभा से भी अलग अलग प्रकार के हमें मुद्दे देखने को मिले हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।